नमस्कार दोस्तों, चलिए हमेशा की तरह हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो वर्तमान में बहुत ही अच्छे रेसिस्टेंस या बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हम हमेशा पिक करके लाते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो बहुत ही लंबे रेसिस्टेंस या बहुत ही लंबे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा हो, और ऐसे स्टॉक्स में हमें बहुत फ्रूटफुल मूव भी देखने को मिल जाता है, जैसे हम पिछले कुछ सेशन से देखते आ रहे हैं। यदि आखिरी मार्केट की हम बात करें तो आखिरी मार्केट में हम लोगों ने कुल 6 स्टॉक्स पिक करे थे। यदि आपको याद हो, कल का वीडियो आपने देखा हो, सबसे पहला हमारा स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जहां हमने सेम पैटर्न ड्रॉ किए थे। ये स्टॉक हम पिछले 3 दिन से पिक में लेकर के चल रहे हैं, और पिछले 3 दिन से जो हम लोगों का स्टॉप लॉस है, जस्ट होल्ड 1 मिनट, जो हम लोग लास्ट डे से डिस्कस करते आ रहे हैं, पिछले 3 दिन से महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर जो हम लोग स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे थे वो इस पर्टिकुलर पॉइंट का था, और हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि आगे का जो हमारा मार्केट है वो कहीं ना कहीं एम पैटर्न की तरफ फॉर्म होगा। और आज के मार्केट के अंदर अगर हम गौर करें, इस 2 दिन के अंदर हमारा ये एम पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हालांकि नेकलाइन की अगर बात करें तो प्राइस अभी भी नेकलाइन से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस नेकलाइन का हमें वेट करना चाहिए। और जो गिरावट है, अगर हम यहाँ से परसेंटेज वाइज देखें, जब से हम लोग इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ से कुछ हम लोगों ने गिरावट देखा था महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर, यहाँ से कुछ हम लोगों ने गिरावट देखा हुआ था। तो ये कुल गिरावट अगर हम देखें तो 5.5% का है। मैं मान करके चलता हूँ बहुत ही तगड़ा वाला मूव है। वहीं अगर हम स्टॉप लॉस की यहाँ से बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा कुछ जो बन रहा था वो 0.89%, 1% अप्रोक्स हम यहाँ से मान करके चल सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटा है, यानी 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हमारा ट्रेड यहाँ से फिट बैठ रहा है। दूसरा जो हम लोगों के कल पिक में था वो था हमारा एक्साइड इंडिया का। यदि आपको याद हो, हमने इस कैंडल्स पे सेम लाइन जो अभी आपके सामने ड्रॉ है, कल भी हमने यही लाइन ड्रॉ किया हुआ था, और यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट इस लो को यदि क्लोज करता है तो फिर हमारा अगला टारगेट, ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। हालांकि आज के मार्केट में अगर हम गौर करें तो गिरावट काफी तगड़ी वाली है। अगर हम उस लाइन से नीचे के प्राइस पे गौर करें तो करीब हमारा स्टॉक 8.5% के करीब गिरा है, 9% के करीब गिरा है। लेकिन जो टारगेट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उस पर्टिकुलर प्राइस से, वो करीब 6% का था, जो 6% का मूव हमें एक दिन के अंदर देखने को मिल गया स्टॉक में। जो अगला स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, ये नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक था। यहाँ भी हम लोगों का डिस्कशन सेम था कि चार्ट के ऊपर हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है, और ऐसे कंडीशन में जो हम लोगों ने टारगेट एक्सपेक्ट किया था वो टारगेट कुछ ये लोअर लाइन का हम लोग लेकर के चल रहे थे। आज के मार्केट में अगर हम गौर करें तो वहां से मूवमेंट हमारा काफी ज्यादा नीचे का है। करीब 8% की गिरावट स्टॉक ने दिखाया है, और हम लोग जो टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो करीब 4.5% का था। बहुत ही तगड़ा वाला मूव हम इसके अंदर भी मान करके चल सकते हैं। चौथा जो हम लोगों का कल का डिस्कशन था स्टॉक के ऊपर, वो हमारा सेल इंडस्ट्री का स्टॉक है। सेल इंडस्ट्री के चार्ट पे यदि हम गौर करें, आखिरी मार्केट में ये हम लोगों का कुछ डिस्कशन था कि यहाँ से अगर कंटिन्यूअसली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दो अगर रेड कैंडल हमारे चार्ट पे बनती है, यदि हम चार्ट को 5 मिनट पे लाएं, कि जो हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर रेड कैंडल उस लाइन से नीचे बनती है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ हमारा प्राइस था, तो फिर ऐसे स्टॉक के अंदर हम गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये कंटिन्यूअसली आप गौर कर सकते हैं, सपोर्ट के नीचे जो हम लोगों ने सपोर्ट मार्क किया था, उस सपोर्ट के नीचे ये कुछ गिरावट हमें लगातार 2 कैंडल की दिखी है, जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे। तो स्टॉक ने आज के मार्केट में बहुत ही अच्छा वाला मूव दिया है। नेक्स्ट जो हम लोगों का डिस्कशन था वो एमजीएल के ऊपर था। एमजीएल के चार्ट को यदि हम गौर करें तो आपके सामने विजिबल है, यहाँ जो हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, यहाँ वैसा टारगेट हम लोगों को नहीं मिला जिस तरीके का हम लोगों ने सोचा था। लेकिन मूवमेंट काफी बेटर है, अपने डायरेक्शन का मूव हम कंसिडर करके चल सकते हैं। जो टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे हम एक टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं करीब 3% की गिरावट का। हालांकि स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो वो गिरावट कहीं ना कहीं 2.3% की है। तो ऑलमोस्ट हम बहुत अच्छा मूव कह सकते हैं। टारगेट जो 3% का एक्सपेक्ट किया था उतना तो हमें देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट जो हम लोगों का डिस्कशन था स्टॉक के अंदर, वो हम लोगों ने यूपीएल पे डिस्कस किया हुआ था।
और यदि यूपीएल के प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जस्ट होल्ड 1 मिनट, ये रहा कि यूपीएल में हम लोगों का रीजन था स्टॉक के अंदर जाने का कि कंटिन्यूअस हमारे पास 2 रेड कैंडल बन गए थे। इस रेड कैंडल पैटर्न पे अगर हम गौर करें तो ये डार्क क्लाउड कवर का कंफर्मेशन था। दूसरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस वर्तमान में कहीं ना कहीं एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, यदि आप गौर करें तो इस चीजों को हम लोगों ने कल भी मार्क किया हुआ था कि प्राइस हमारा यहाँ इस एम के नेकलाइन पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ प्राइस हमारा जो है ये कंफर्म कर रहा है हमारा किसका, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को कंफर्म कर रहा है। तीसरा जो हम लोग यहाँ से एक छोटा सा अप ट्रेंड हमारा जा रहा था, उस अप ट्रेंड पे भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था। तो इस ब्रेकडाउन के कंडीशन में जो अगला टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो कुछ इस प्राइस का चल रहे थे। हालांकि मार्केट ने उससे ज्यादा का डाउन मूव दिखाया है, जो कि मैं मान के चलता हूँ एक काफी अच्छा फ्रूटफुल मूव अपने को देखने को मिला। तो जो 6 से 7 स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किए थे सबके अंदर हमें बेटर तरीके का टारगेट देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें वहीं अगर हम बात करें तो आज के स्टॉक्स पे हम आ जाते हैं कि आज के लिए हमारे यानी अगले मार्केट जो 21 का हमारा मार्केट रहने वाला है, उस मार्केट के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिक पे हम रख करके चल सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास स्टॉक है हेवेल्स का। हेवेल्स के चार्ट पे हम गौर कर लेते हैं कि कंडीशंस हमारे साथ क्या बन रहा है। हेवेल्स के चार्ट पे जब हम आते हैं, टाइम फ्रेम 1 डे का हम रख करके चलते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं करंट प्राइस के ऊपर हेवेल्स हमारा एक बहुत ही अच्छा क्या ले रहा है, सपोर्ट लेकर के ट्रेड कर रहा है। यदि हम आज की क्लोजिंग प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ करके चले तो जोन आपको विजिबल होगा चार्ट के ऊपर कि ये कुछ एक हमारा जोन था मार्केट में पहले, जहां डबल बॉटम पैटर्न हमारा एक परफेक्ट बना हुआ था और मार्केट ने इसी पर्टिकुलर 1331 के प्राइस पे हमारा रेसिस्टेंस लिया है। इससे आगे के सिनेरियो में गौर करें तो यहाँ कुछ मार्केट ने हमारा रेसिस्टेंस लिया, ये एक लंबा टाइम फ्रेम था जहां पे मार्केट ने इसी लाइन पे सपोर्ट लिया है। ये एक टाइम फ्रेम था जहां मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया था, यहाँ पे मार्केट ने परफेक्टली उसी 1331 के प्राइस को सपोर्ट लिया है। यहाँ पे परफेक्टली उसी पर्टिकुलर 1331 के प्राइस को रेसिस्टेंस देखने को मिला था। और करंट मार्केट में भी अगर हम गौर करें तो पिछले 5 से 6 सेशन में मार्केट एग्जैक्ट 1331 के प्राइस के आसपास हमारा सपोर्ट फेस कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये टाइम फ्रेम हमने सिर्फ 2022 अप्रैल से स्टार्ट किया। अगर पीछे जाकर के चार्ट पे देखेंगे तो कुछ और भी लेवल्स पॉसिबल है कि हमें चार्ट के ऊपर दिख जाए, लेकिन मैं मान करके चलता हूँ कि इतने ही लेवल्स हमारे लिए काफी हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022 से पहले भी, और ये हमारा एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम था जहां पे मार्केट ने सपोर्ट फेस किया है। ये एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम था जहां पे मार्केट ने हमारा इसी 1331 के प्राइस पे सपोर्ट फेस किया है। तो करीब 1.5 पौने 2 साल का सपोर्ट यहाँ पे हम लेकर के चल सकते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है वहां पे हमारा हेवल्स का भी ट्रेड कर रहा है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन स्टॉक के साथ आती है तो हमें दोनों डायरेक्शन की ट्रेड के लिए वहां पे तैयार रहना चाहिए। यदि सपोर्ट हमारा सस्टेन कर जाता है तो इस सस्टेन के कंडीशन में एक हमें अच्छा टारगेट मिल जाएगा सेल साइड का। यदि वहां पे सपोर्ट सस्टेन कर नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में सपोर्ट रिवर्सल के साइड का यानी बाई डायरेक्शन का एक बहुत बेटर ट्रेड हम वहां से प्लान करके चल सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक को इंट्राडे के लिए तो हमें मिस नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट इसे हम वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। जो सेकेंड स्टॉक हमारे पास है वो वोल्टाज का है। वोल्टाज के चार्ट पे यदि हम गौर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्टाज करंट में बहुत ही अच्छे रेसिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि पॉइंट मुझे मार्क करने की जरूरत है चार्ट के ऊपर। यदि फिर भी आप देखना चाहें तो ये एक अच्छा खासा पीरियड है जहां पे वोल्टाज ने हमारा सपोर्ट लिया था। ये पीरियड करीब हमारा 2021 स्टार्टिंग फरवरी के आसपास से लेकर के और सितंबर के आसपास तक मार्केट ने एग्जैक्ट 929 के प्राइस पे हमारा सपोर्ट लिया है। यदि आगे के कंडीशन में गौर करें तो अप्रैल से लेकर के और आगे का जो हमारा अक्टूबर तक का सेशन था वहां पे मार्केट ने एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे हमारा सपोर्ट फेस किया था। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद हमें रेसिस्टेंस उसी लाइन पे देखने को मिला है। आगे भी मार्केट ने कई बार उसी पर्टिकुलर लाइन पे रेसिस्टेंस लिया है। उसी लाइन पे मार्केट ने कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस लेने की कोशिश किया है। और यहाँ पे आज के सिनेरियो में यदि हम गौर करें
तो आज के सिनेरियो में मार्केट इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया। मार्केट ने प्राइस बहुत ही अच्छा वहां से दिखाया ब्रेक करने के बाद भी। लेकिन सबसे बड़ी जो गौर करने वाली बात है कि अगर हम क्लोजिंग प्राइस पे गौर करें तो क्लोजिंग प्राइस कहीं ना कहीं उस रेसिस्टेंस लाइन को क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है जो गौर करने वाली है कि अगर आज के क्लोजिंग प्राइस पे भी अगर हम गौर करें तो क्लोजिंग प्राइस हमारा 929.40 को क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये रिस्पेक्ट वाली जो चीजें होती है रेसिस्टेंस और सपोर्ट के साथ, वो बहुत ही की है। यदि हम एक ट्रेडर है और प्रीवियस हम ट्रेड कर चुके हैं, मार्केट की थोड़ी बहुत भी अगर हम नॉलेज रखते हैं, तो इस रिस्पेक्ट के महत्व को हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस रिस्पेक्ट वाली चीजों को ज्यादा समझाने की जरूरत है। तो इस स्टॉक को भी हम अपनी वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। बहुत ही शानदार वाला स्टॉक है वोल्टास का। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम पे गौर करें, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये गौर करने की जरूरत है, क्योंकि काफी लंबा टाइम फ्रेम हमारा स्टॉक के अंदर चले आ रहा है। यदि यहाँ पे हम गौर करें तो ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न बना था और आज इस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर मार्केट ने हमारा ब्रेकआउट दिया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी हम गौर करके चल सकते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने तीसरे स्टॉक की, जो है हमारा कोल इंडिया का। कोल इंडिया के चार्ट पे अगर हम गौर करें तो कोल इंडिया हमारा कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि हम टाइम फ्रेम चेंज करके आपको दिखाना चाहें, जस्ट होल्ड 1 मिनट, यहाँ पे अगर हम गौर करें, नहीं ऑल टाइम हाई तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि 2015 के आसपास कोल इंडिया इस प्राइस से ऊपर ट्रेड कर चुका था। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे ही हम देख लेते हैं, क्योंकि काफी पहले मार्केट इस प्राइस के आसपास हमारा ट्रेड कर रहा था। ऐसे में डे टाइम फ्रेम में यदि हम चीजों को ड्रॉ भी करते हैं तो मुझे लगता है काफी पीछे जा करके अपने को चीजें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं ताकि बेटर अपने को वहां पे आइडिया मिल सके। यदि आज के क्लोजिंग प्राइस पे हम देखें, सबसे पहली चीज आपको ये गौर करके चलनी है कि हम हायर टाइम फ्रेम भी नहीं, काफी ज्यादा हायर टाइम फ्रेम पे चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो यदि यहाँ पे हम गौर करें तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा पीरियड जो हमारा 2011 से 2012 का था, मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे 351 के प्राइस पे सपोर्ट लिया है, जो एक बहुत बड़ी चीज हम मान करके चल सकते हैं। और इस लेवल को, इस जोन को हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके भी हमें चलना चाहिए मार्केट के अंदर। वहीं उसी के बाद यदि हम देखें, जब एक बार हमारा ब्रेकडाउन कुछ इस प्राइस पे हो गया था, उसके बाद मार्केट ने इसी पर्टिकुलर 351 के प्राइस पे एक लंबा टाइम जोन, यानी करीब 2011 लास्ट से लेकर के और 2013 आधे 2013 तक मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लाइन पे हमारा रेसिस्टेंस लिया है। आगे के भी मूवमेंट में हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिला, लेकिन ये कहीं ना कहीं ब्रेकेबल मूव हम मान करके चल सकते हैं। और आज जो हमारा करंट में प्राइस है वो कुछ इसी लेवल के आसपास है। तो हम इस पीछे वाले मूव को भी अगर कंसीडर करना चाहें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का रूल होता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। तो इस चीज को भी मॉनिटर करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। यदि हम इतने पीछे जाकर के चीजों को माइंड में न रखें, देखिए ट्रेड इंट्राडे का लेना हो, ट्रेड स्विंग का लेना हो, या ट्रेड हमें फिर महीने 2 महीने का लेना हो, मेरे पॉइंट पे गौर कीजिएगा। ट्रेड हमें इंट्राडे का लेना हो, ट्रेड हफ्ते 10 दिन का लेना हो, या ट्रेड महीने 2 महीने का लेना हो, ट्रेड हम कोई भी लेते हैं, ट्रेड के अंदर हमारा पैसा लगता है। तो अगर हम एक भी पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे सारे फैक्टर्स, भले वो फैक्टर हमारे आज के मार्केट का हो, भले वो फैक्टर हमारे पिछले 2 साल के मार्केट का हो, भले वो फैक्टर हमारे पिछले 20 साल के मार्केट का हो, अगर कुछ ऐसा फैक्टर है मार्केट के अंदर जो हमारे ट्रेड को इम्पैक्ट डाल सकता है, हमें उस फैक्टर को अपने ट्रेड के अंदर इंक्लूड करके चलना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ, भले ही 2011 का मूव है, आज 2000 हमारा 24 आने वाला है, 2023 हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, वो मैटर नहीं करता। अगर 2023 2011 में वो चीजें हमें देखने को मिली है, उस चीज को हम 2023 में भी अप्लाई करके चलेंगे, क्योंकि हमारे जैसे कितने ऐसे ट्रेडर हैं जो उन चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं, और यदि वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उस चीज को अवॉइड नहीं करेंगे। और जो मार्केट के अंदर हमारी साइकोलॉजी बिल्ड होती है, वो कहीं ना कहीं रीजन साइकोलॉजी के बिल्ड होने का वही होता है, जो हम और आप यहाँ पे मॉनिटर करते हुए चल रहे हैं। तो हम चाहें तो उन चीजों को मॉनिटर करके चल सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो आ जाते हैं डे टाइम फ्रेम के अंदर। और डे टाइम फ्रेम के अंदर यदि चार्ट पे हम गौर करें,
तो आपको विजिबल होगा कि मार्केट हमारा काफी लंबे टाइम फ्रेम से एक साइडवेज मूव दिखा रहा था। यहाँ कुछ जो हमारा ये कुछ जो जोन था मूवमेंट का, पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा फॉलिंग वेज के अंदर मार्केट करेक्ट कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये बताने की आवश्यकता है। और इस फॉलिंग वेज पैटर्न पे हमेशा जो ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट की कंडीशन में मूवमेंट हमारा जो दिखता है वो अप डायरेक्शन का ही दिखता है, जो चीजें हमें चार्ट के ऊपर विजिबल है। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, क्योंकि डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट हमारा एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह आपको मार्क करके दिखा दे तो ये कुछ हमारा एक प्राइस है 347 का। तो इसको हम डे टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट कंसीडर करके कोल इंडिया को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा टाटा कंज्यूमर का। और टाटा कंज्यूमर के चार्ट पे यदि हम देखें तो इस स्टॉक के पिक करने का सबसे बड़ा रीजन मेरे पास ये था, मैं प्रीवियस कैंडल को मैंने मॉनिटर नहीं किया, आज के कैंडल को मैंने सिर्फ मॉनिटर किया है टाटा कंज्यूमर के अंदर, और इसी रीजन की वजह से मैं इस स्टॉक को अपने पिक में भी रख करके चल रहा हूँ। यदि यहाँ पे हम देखें तो जो लास्ट कैंडल हमारे पास बना है ये ग्रेवस्टोन डोजी का है। जो अगर आपको याद हो शायद एमएनएम के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे ग्रेवस्टोन डोजी का, तो वही सेम पैटर्न हमें आज की कैंडल पे देखने को मिला है। तो ऐसे कंडीशन में यदि मार्केट हमारा कुछ इस रेंज के नीचे निकलता है, इस रेंज के नीचे निकलता है मार्केट, तो फिर यहाँ से एक डाउन मूव हम मार्केट में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसके नीचे प्राइस हमारा सस्टेन करना चाहिए। ये जो पिछला वीडियो देख चुके हैं वो सस्टेन के रूल को जानते होंगे। यदि आप सस्टेन रूल नहीं जानते कि सपोर्ट के नीचे यदि सस्टेन करता है, लो के नीचे सस्टेन करता है, तो रियल सस्टेन हम कैसे मानेंगे, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहां हम स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलिए इसी टर्म में हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा वेदांता लिमिटेड का। वेदांता लिमिटेड पिछले काफी दिनों से हमें तगड़ा वाला मूव दे रहा था, और आज के मार्केट में भी अगर हम गौर करें तो मूवमेंट तो तगड़ा वाला ही है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, जिन्होंने होल्ड करा है पोजीशन उनके लिए कंसर्न यहाँ पे मार्केट जरूर क्रिएट करके चल रहा है वेदांता लिमिटेड का। क्योंकि अगर हम चार्ट पे देखें हायर टाइम फ्रेम जो हमारा वन डे का है, यहाँ पे कुछ कल के मार्केट ने एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाया था। आज उस डार्क क्लाउड कवर पे कंफर्मेशन दिखा। हालांकि ये कंफर्मेशन हमारा इतना ज्यादा लेंदी है कि मुझे नहीं लगता इस लेंदी की वजह से हम वहां पे अपने ट्रेड को उससे नीचे प्लान अभी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज है, अगर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पॉइंट को गौर करें तो चार्ट को अगर हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो हमें चीजें विजिबल हो जाएगा। करंट प्राइस भी वेदांता लिमिटेड के अंदर बहुत ही अच्छा प्राइस है अगर हम गौर कर सके तो। यहाँ पे अगर हम गौर करें और आज की क्लोजिंग पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ हमारी क्लोजिंग है, और मार्केट ने इस क्लोजिंग प्राइस को काफी टाइम क्या दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, जो कि एक ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये कुछ ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्केट ने हमें इस पर्टिकुलर 251.70 को रिस्पेक्ट देते हुए दिखाया है। हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा एक्साइड इंडिया का। एक्साइड इंडिया के चार्ट पे अगर हम गौर करें, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, और वापस आज हमारे पिक में स्टॉक आ गया है। इस स्टॉक को पिक में रखने का रीजन है कि कल जहां हम लोगों ने टारगेट डिसाइड किया था, जस्ट होल्ड 1 मिनट, यदि यहाँ पे हम देखें ये कुछ हम लोगों ने एक्साइड इंडिया के अंदर टारगेट डिसाइड किया था। तो आज जो हमारी क्लोजिंग है वो एग्जैक्ट उसी टारगेट के आसपास है जो हम लोग डिसाइड करके चल रहे थे। और दूसरा जो गौर करने वाली बात है कि ये बहुत ही एक मेजर लेवल है, क्योंकि मार्केट पिछले 10 से 12 दिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेसिस्ट सपोर्ट फेस कर चुका था। और उससे पहले के कंडीशन में देखें तो 8 से 9 सेशन ऐसे थे मार्केट ने एग्जैक्ट इसी 287.80 पे मार्केट रेसिस्टेंस लिया था। तो ऐसे कंडीशन में फिर हमें वेट करना है कि इससे नीचे सस्टेन करता है या नहीं करता है, और वो चीजें हमें हमारे अगले ट्रेड को डिसाइड करके चलेगा। सस्टेन वाला रूल वापस आप देख सकते हैं, पिछला वीडियो जो भी है स्टॉक डिस्कशन हम लोगों ने जहां किया है, कई बार हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉक सस्टेन का रूल हमारा क्या होता है। उम्मीद है सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, उपयोगी लग रहा है, चीजें आपके लिए फ्रूटफुल लग रही है, तो लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि जो स्टॉक हम आपके साथ शेयर करते हैं वो कितना ज्यादा यूजफुल है, कितना ज्यादा बेनिफिट वाला है। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।